अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से HEC 2023 टेस्ट हमने शुरू किया था सॉल्व करना। इस वीडियो में हम उसके बाकी MCQs जो रहते हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQ है वो है कि द प्राइस ऑफ 8 सूट्स इज़ ₹13,400। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सूट्स, ठीक है। हमारे पास 8 सूट्स हैं। 8 सूट्स का जो प्राइस है, ठीक है, वो है 13,400, ठीक है। अब 13,400, सो इसमें हमारे पास एक सूट का हो जाएगा कि 13,400 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, जिससे हमारे पास आता है तकरीबन 1675। अब अगर हमारे पास ये एक सूट का प्राइस है तो 5 सूट्स का क्या होगा, उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कुछ तकरीबन 8375, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ बॉय ट्रेवल्स to 10 kilometers on a train in 3 hours. Then he travels 30 kilometers in 1 hour by bus. The average speed of the boy for the whole journey. ठीक है। अब एक लड़का है, उसने 2 यानी कि 210 किलोमीटर ट्रेन पे ट्रेवल किया 3 घंटे। फिर 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कवर किया, किससे? बस से। दोनों की स्पीड तो डिफरेंट हो गई ना, तो ये लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो ये हम इस तरह करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो इसने 210 किलोमीटर ट्रेन से किया और 30 किलोमीटर इस तरह किया, तो ये हमारे पास बन गया 240 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट उसने टाइम कितना लिया, टोटल टाइम, ठीक है, ये तो डिस्टेंस था ना, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम उसने कितना लिया, तो वो हम लिख लेंगे कि 3 आवर्स उसने ट्रेन में सफ़र किया, फिर 1 आवर उसने बस में, तो टोटल टाइम हो गया 4 आवर्स, ठीक है। सो जो एवरेज स्पीड हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 240 और टाइम हमारे पास था 4, सो 4 इंटू 6, सो 60 किलोमीटर, ठीक है। सो 60 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है, उसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट है कि द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ 2 pyramid इज़ 5:7, ठीक है। अब what is the ratio between their volumes if the 2 pyramids are of equal heights, ठीक है। सो हमारे पास जो रिलेशन है वो है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस लेंथ, ठीक है। अब बेस लेंथ हमारे पास है क्या, वो है हमारे पास 5:7, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट्स। अब हाइट्स दोनों की सेम है, सो हम हाइट्स को इग्नोर कर लेते हैं, वॉल्यूम और बेस लेंथ की तरफ आते हैं। अब जब हमारे पास है कि वॉल्यूम और बेस लेंथ, लेकिन बेस लेंथ हमारे पास बेस स्क्वायर है, सो दोनों को जब हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें स्क्वायर दिया गया है ना बेस लेंथ, सो 5 स्क्वायर रेशो 7 स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वल है 25:49 के, ठीक है। सो ये हमारे पास होगा तकरीबन बी, ठीक है, ये 25 है, 25:49, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द रेंज इन द डेटा 2791520 3 -3798, ठीक है। इसमें से हमारे पास रेंज क्या होगा, सो रेंज हमारे पास है लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। अब हाईएस्ट हमारे पास है 15 माइनस और लोवेस्ट हमारे पास, यानी कि देखें ना 279 15 सबसे बड़ी वैल्यू है, और जब अगर लेस देखें ना तो -3 सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -3, सो माइनस माइनस प्लस, सो 15 + 3 = 18,
ठीक है। सो हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 249 इज़। अब अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है ना, तो सिंपल 8 करना है और डिवाइडेड बाय नंबर। सो ये बन जाएगा 2 + 4 + 5 + 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 और 4 को 8 करें, सो 9 और 9 18, 19 20, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय 4 = 5, ठीक है। सो हमारे पास क्या गया अरिथमेटिक मीन 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉपलेस बॉक्स dimensions length is equal to 3, width is equal to 6 and length is equal to 10 as dash square units, ठीक है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें और वो टॉपलेस बॉक्स है, ठीक है, तब हमारे पास जो डायमेंशंस होगी उनकी, वो हमारे पास अगर हम उसकी एक डायमेंशन को हटाएं यानी कि टॉपलेस बॉक्स होगा, ठीक है, तब हमारे पास जो एरिया होगी वो तकरीबन 216 स्क्वायर यूनिट्स आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, ठीक है। सो एक क्यूब वाला है, एक स्क्वायर वाला है, एक 1 वाला है और एक कांस्टेंट है। सो 4 टर्म्स हो गए। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि कन्वर्ट द रेशो इनटू परसेंटेज। हमने रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास है रेशो 3:14 है, ठीक है। सो अब अगर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3/14 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास तकरीबन आता है 21.7 समथिंग, जो कि हमारे पास इक्वल है 21 के। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। हमारे पास कौन से मेजर ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते, ठीक है। सो हमने कहा था कि जिसकी 2 साइड्स हमारे पास तीसरे मेजर से बड़ी हो, ठीक है, वो हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो जब अगर हम इसमें से देखें तो 5 और 7 को देखें, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यूज़ लेंगे और वो हमारे पास हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगी। सो 5 और 7 12, सो 12 इज़ ग्रेटर देन 9। 6 और 6 12, सो 12 इज़ ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 7 और 5, ठीक है, सो वो 12 है जो कि इक्वल है। सो 7 + 5 = 12 और ये 12 के इक्वल है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें 15, 25 और 34 को, तो इसमें से हमारे पास अगर 15 और 25 को हम 8 करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 37 और 34, ठीक है। सो ये तीनों हमारे पास ग्रेटर है सिवाय इसके, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 50 - 10 × 2, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 × 2 20, 20 - 50 = 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 = 6, 6 × 2 12, 12 + 3 = 15, 15 + 15 = 30। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, आप 5 को यहाँ पर शिफ्ट करें, 3/2 को यहाँ पर शिफ्ट करें, ऐसे आपके साथ x की वैल्यू आ जाएगी 33/9 की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 10:30, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि 10, ठीक है, और 10 और से, सो 30 = 300 और जो 30 है, सो 30 = 11/2, सो 2 × 15, सो 15 × 11 हमारे पास बन जाएगा 15 × 5 5 6 165, ठीक है। सो 300 - 165, इससे हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, ये 2 बन जाएगा, ये 10 9 10 से 5 तो 5, 9 से 6 तो 3 और 2 से 1, सो 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे मैथ्स का पोर्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।